हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स है चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। किसके द्वारा? कमलेश पासवान के द्वारा। कमलेश पासवान क्या हैं? केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। फिलहाल ये नहीं पूछेगा कि कमलेश पासवान क्या हैं, लेकिन भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। यह पहल 2030 तक भारत के वैश्विक ड्रोन हब भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के विजन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि भारत का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम वैश्विक ड्रोन हब बने, उसके माध्यम से उसके तहत कोई भी कार्य किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दर्शाता है। अगला पॉइंट है खीजन और मेडार रामसर आर्द्रभूमि घोषित किए गए हैं। अब ये खीजन राजस्थान के फालोदी जिला में है और मेडार उदयपुर जिला में है। दोनों राजस्थान में हैं। रामसर स्थल की साइट भारत में हो गई है 91। इसके पहले 4 शामिल किए गए थे, 2 तमिलनाडु के, 1 झारखंड के, 1 सिक्किम के, और अब 2 राजस्थान के शामिल हो गए हैं। तो टोटल हो गए हैं 91 रामसर साइट। दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? दिल्ली में इको पार्क। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा जून 2025 को में किया है। तो इको पार्क कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में बनेगा। यह सुविधा उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाई जाएगी। इसे सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ध्यान रहे, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 107 हो गई है, जिसमें 107वां है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कितने हो गए हैं? तो इसके पहले उड़ीसा में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान था, भीतरकनिका था। अब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो उड़ीसा में हो गए हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान, और भारत में हो गए 107। 25 अप्रैल 2025 को उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। भीतरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह जंगली मेलेनिस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र आवास है। कौन से जंगली बाघों का? मेलेनिस्टिक बाघों का। जिसे मेलेनिन जब निकलता है तो क्या होता है? ब्लैक हो जाता है। तो जो इसके ऐसे बाघ हैं, इनके ये ब्लैक धारीदार वाले हैं।
जो कि एक केवल सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यहाँ पे इनका आवास है। बरेही पानी और जोरांडा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दो लोकप्रिय झरने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। बरेही पानी और जोरांडा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में झरना है। लोधा यहाँ मिलने वाला एक विशेष प्रकार का कमजोर जनजातीय समूह है। लोधा। भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है कि विदेशी भाषाएं, विशेषकर अंग्रेजी को प्रभाव को कम करना या समाप्त करना इनका लक्ष्य है। भारतीय भाषा अनुभाग बनाए जाने का मकसद है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, हिंदी को आगे बढ़ाया जाए और अंग्रेजी को, इनके महत्व को कम किया जाए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जुड़ी हुई है, जो मातृभाषा आधारित शिक्षा और प्रशासन पर बल देती है। तमिलनाडु का धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरम जिला को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।